हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक और हम पढ़ रहे हैं गणित कक्षा 8 प्रश्नावली 1.2 का आखिरी सवाल है जो 7वां सवाल है। 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 7वां है जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। वैसे इस प्रश्नावली में हम काफी सवाल ऐसे कर चुके हैं जिसमें हमें परिमेय संख्याओं के मध्य क्या निकालनी है, परिमेय संख्या निकालनी है। कुछ 2 परिमेय संख्या दी गई है हमें, उनके मध्य में 5 या 10 परिमेय संख्या निकालनी। ऐसे हम काफी प्रश्न इस प्रश्नावली में कर चुके हैं, तो आपको काफी आइडिया हो गया होगा। तो आगे चलते इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या क्या बताया था, अगर किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अगर परिमेय संख्याओं पता लगानी हो या ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं की क्या करते हैं, हर को समान करते हैं। तो वैसे ही इस वीडियो इसमें करेंगे। इस प्रश्न में देखिए क्या लिखा है, 3/5 और 3/4 के बीच में। तो कौन सी परिमेय संख्या है, 3/5 और 3/4। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका हर समान करेंगे। कैसे, देखिए यहां पर लिखेंगे हम 3/5 और 3/4 परिमेय संख्याओं का हर समान करने पर, परिमेय संख्याओं का हर समान करने पर सबसे पहले हम इनका हर समान करेंगे। परिमेय संख्याओं का हर समान करने पर तो 3/5 और 3/4 परिमेय संख्याओं का हर समान कैसे करेंगे कि मैंने बताया था, अगर 3/5 जो हमारा पहला परिमेय संख्या है, फिर दूसरी परिमेय संख्या में क्या है, हर में 4 है और पहली में हर में क्या है 5। तो हम क्या करेंगे, जो पहली परिमेय संख्या है इसमें दूसरी परिमेय संख्या के हर का गुणा करेंगे अंश और हर में, और जो हमारी दूसरी परिमेय संख्या है उसमें पहली परिमेय संख्या के हर का गुणा करेंगे अंश और हर में। जैसे 3/5 में क्या है, परिमेय संख्या हर क्या है इसका 5, तो जो इसका हर है उसका करेंगे 3/4 में अंश और हर में गुणा करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो 3/5 में अगर हम गुणा करेंगे, यहां पर लिखते हैं हम, अगर 3/5 में हम अगर हर समान करना है हमें दोनों का, तो इसके हर का हम गुणा करेंगे इसमें अंश और हर में। कैसे करेंगे, इसका हर क्या है 3/4 है, तो इसके हर में भी हम 4 का गुणा करेंगे और अंश में भी 4 का गुणा करेंगे। तो हमने जब 4 का गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ इसका, देखिए यहां पर हमें प्राप्त हुआ है 12। 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 आएगा और 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20 आएगा। अब यहां तो हमने कर लिया, अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे। इसमें क्या है, हमारा 3/4 दूसरी परिमेय संख्या है, तो इसमें पहली परिमेय संख्या है उसके हर का गुणा करेंगे अंश में और हर में। तो पहली परिमेय संख्या 3/5 है तो उसका हर क्या है 5 है, तो 5 का गुणा इसके अंश में भी करेंगे और 5 का गुणा इसके हर में भी करेंगे। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो हम क्या प्राप्त करेंगे, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 15 मिलेगा, और 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 20 मिलेगा। तो यहां पर लिखेंगे 15/20। तो यहां पर आप क्या देख रहे होंगे कि इसके हर में भी 20 आ गया और इसके हर में भी 20 आ गया। अगर आप देख पा रहे होंगे तो 3/4 का ही रूप है 15/20 और यहां पर 3/5 का रूप ही है 12/20। तो यहां पे हमें क्या मिल गया, हर दोनों का समान मिल गया। अब हम इनके बीच परिमेय संख्या देखेंगे कौन कौन सी है। यहां पर क्या है 12/20, यहां पर 15/20। अब इनके बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या मिल रही, जनरली हम बता देंगे, एक 13/20, 14/20, इसके बाद 15/20। तो 2 परिमेय संख्या मिल रही, लेकिन हमें चाहिए 10। तो हम क्या करेंगे, फिर से 2 का गुणा करेंगे दोनों में। अब समान संख्या का दोनों में गुणा करेंगे क्योंकि हर तो हमारा समान हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 2 का इसके हर में गुणा करेंगे और 2 का यहां पर अंश में कर दिया, हर में कर देंगे। इसमें भी 2 का अंश में करेंगे और 2 का हर में करेंगे। तो यहां पर क्या प्राप्त होगा, हमें यहां पर 24 प्राप्त होगा, यहां पर 40 प्राप्त होगा। तो यहाँ 24/40 जो 2 का गुणा करने पर प्राप्त होता है, और इसमें 2 का गुणा करने पर क्या प्राप्त हो रहा है हमें, 15 का गुणा 2 में करेंगे तो 30 आएगा, 20 का गुणा 2 में करेंगे तो 40 आएगा। यहां पर हमें 24/40 प्राप्त हो रहा है। किसका रूप है, 3/5 का ही एक रूप है 24/40, और यहाँ 3/4 का रूप 30/40 प्राप्त हो रहा हमें। अगर हम इनके बीच परिमेय संख्या देखें तो क्या आ रहा, 24/40 के बाद आ रहा 25/40, 26/40, 27/40, 28/40 और 29/40। वैसे भी हमें 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन इसमें 10 परिमेय संख्या इनके बीच में नहीं आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से गुणा करेंगे। किसका, 2 का इसमें फिर करेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं और भी रफ कार में कर सकते हैं, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं गुणा करके, लेकिन हम क्या करें, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो हमने 2 का फिर किया इसमें गुणा, तो 2 का गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा, देखिए 24 में जब 2 का गुणा करेंगे आप तो क्या प्राप्त होगा, 48।
24 में जब 2 का आप गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा यहाँ पर आपको 48, और 40 में जब 2 का गुणा करेंगे आप तो 80 प्राप्त होगा आपको। तो यहाँ पर जो हमारी परिमेय संख्या बन रही वो बन रही 48/80। अगर बात करें इसमें तो इसमें भी 2 का गुणा किया हमने तो यहाँ पर 60 प्राप्त हुआ, यहाँ पर हमें 80 प्राप्त हुआ। अब देख पा रहे होंगे आपका हर तो समान है, लेकिन यहाँ पर 48, यहाँ पर 60। आपका एक हद तक प्रश्न यहीं तक सॉल्व हो चुका है। अगर आप निकालना चाहें 12 परिमेय संख्या 10 परिमेय संख्याएं तो इनके बीच में निकाल सकते हैं। अब 48/80 और 60/80 के बीच में क्या क्या परिमेय संख्या मिल रही वो हम लिखते हैं। देखिए, एक मिल रही है हमें 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80 और 56/80, 57/80, 58/80 और 59/80। आप अगर उत्तरमाला देखेंगे एनसीईआरटी बुक में, आपकी बुक में जब उत्तरमाला देखेंगे तो उसमें लिखा होगा बेस 120 लिया है उनने, क्या लिया है, सॉरी 160 बेस लिया है उनने, हर को 160 लिया है। अगर आप स्टेप को अगर यही रोकना चाहते हैं, आंसर यही लिखना चाहेंगे तो आपका आंसर सही है, क्योंकि अगर आंसर में देखा होगा आपने वहां पर लिखा है हर में 180 वाली परिमेय संख्या ली है उनने, लेकिन वहां पर एक पॉइंट और लिखा है कि आप और भी कई परिमेय संख्याएं इस टाइप से ले सकते हैं। तो अगर आप इनमें से भी कोई 10 लिख देंगे तो ये सवाल आपका आंसर गलत नहीं होगा। अगर बात करें हमें 160 का हर वाली लेते हैं परिमेय संख्याएं, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और करेंगे, इसमें भी आप ले सकते हैं, इनमें से भी ले सकते हैं, आपका आंसर सही होगा। लेकिन अगर हम 160 हर वाली परिमेय संख्या बनाते हैं इनको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल 2 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो हम करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम 2 का मल्टीप्लाई हर में करेंगे और अंश में करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 48 का, देखो 2 में होगा तो 96 यहाँ प्राप्त होगा, 96, और यहाँ पर 160 हो जाएगा। तो 96/160 आ रहा, बेस हमारा देखिए बन रहा है यहाँ पर। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का यहाँ अंश में भी कर देंगे और हर में भी कर देंगे, तो यहाँ पर हमें 120/160 आ गया। अब हम इन परिमेय संख्याओं के मध्य भी परिमेय संख्या जो आ रही है वो ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहां लिखते हैं 96/160 और 120/160 के मध्य परिमेय संख्या है। अभी हम 10 परिमेय संख्या नहीं लिख रहे, हम इनके मध्य में जितनी परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो रही है वो लिख रहे हैं। वैसे 96/160 किसका रूप है, 3/5 का ही रूप है, और 120/160 किसका रूप है, वो आपका 3/4 का ही रूप है। अगर यहां पर लिखेंगे हम 96/160 और 120/160 के मध्य परिमेय संख्याएं, के मध्य परिमेय संख्या, या यहां पर बीच में लिखा है तो यह लिख सकते हैं के बीच में परिमेय संख्याएं, के बीच में परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्या क्या क्या आ रही आप देख सकते हैं, 96/160 एक धनात्मक संख्या है और 120/160 भी एक धनात्मक संख्या है, तो हमें इस साइड ही चलना पड़ेगा। 96 के बाद 97 इसके बीच में क्या आ रहा, देखिए यहां पर हम लेंगे 96/160 के बाद 97/160, 98/160, 99/160, यहां पर इस टाइप से आप लेके चलेंगे 100/160, 101/160, 102/160 आ जाएगा, 103/160 आ जाएगा, यहाँ पर 104/160 यहाँ पर आ जाएगा। और अगर बात करें आगे की तो 105/160, 106/160, 107/160, 108/160, इस तरह आप 119 तक लिखेंगे, 109/160, 110/160, 111/160, 112/160, 113/160, और यहां पर आप लिखेंगे 114/160, 115/160, 116/160, 117/160, 118/160, और यहां पर आप लास्ट लिखेंगे 119/160, क्योंकि इसके बाद हमें क्या मिल रहा, 120/160 मिल रहा। तो हमें लेकिन इसके पहले की निकालनी, मतलब बीच की निकालनी है, तो हम इसको नहीं लेंगे। अगर हम बात करें
कि हमें कितनी परिमेय संख्या इनके बीच मिल रही, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 परिमेय संख्या मिल रही। लेकिन हमें 10 परिमेय संख्या लिखने की, एक इनका रूप है ए 96/160 3/5 का रूप है, और 3/4 120/160 का ही रूप है। अगर हम बात करें इनके बीच में परिमेय संख्या लिखने की, तो हम यहां पर लिखेंगे अतः 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्याएं, बीच 10 परिमेय संख्याएं। अगर हम बात करें इनके बीच 10 परिमेय संख्या कौन कौन सी है, तो जे इन्हीं का रूप है, तो इनके बीच में जो होगी, जिनके बीच में जो होगी वही इनके बीच में है। ठीक है, तो हम इसमें से, हमारा इच्छा है कि हम कौन सा लेते हैं, इसमें से आप कोई भी 10 ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग से ले सकते हैं, इस टाइप से 10 कोई भी ले सकते हैं आप, कुछ यहां से कुछ यहां से, इन सभी संख्याओं में से ही आप क्या ले सकते हैं, कोई भी 10 परिमेय संख्या ले सकते हैं। तो इनके मध्य की 10 परिमेय संख्या निकल आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें हमें कौन सी लेनी है, तो हम यहां से लेते हैं 101 से लेते हैं 10 तक, यहां तक। तो अगर हम लिखना चाहें तो यहां पर देख लीजिए आप, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां क्या लिखा, अतः 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्या, या बीच में 10 परिमेय संख्या है। तो यहां पर हम लिखते हैं 101 से स्टार्ट करते हैं, 101/160 लिख लेंगे, 102/160, 103/160, 104/160, 105/160, और इसके बाद आप 106/160, 107/160, 108/160, 109/160, और यहां पर 110/160। अगर आप चाहें कोई और लेना चाहें तो आप और कोई भी ले सकते हैं। इसमें हमने पूरी सारी जितनी भी इनके बीच में परिमेय संख्या निकल रही पूरी की पूरी हमने यहाँ पर लिख दी है। आपका जो मन है, आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो इसमें हमने क्या लिखा है, 101 से 110 तक हमने क्रम से लिख दिया। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये हमारी प्रश्नावली 1.2 का 7वां मतलब आखिरी क्वेश्चन था। इसके बाद हम मिलते हैं अध्याय 2 प्रश्नावली 2.1 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।